हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ रिचा शुक्ला। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जैसा कि पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरी जो बायोलॉजिस्ट हुए हैं, इकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने दिया था। उसको 2-3 थ्योरी हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि पैंसपर्मिया थ्योरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, जिसको एरिस्टोटल ने दिया और वो 2000 साल तक वो थ्योरी चली। और फाइनली जो थ्योरी एक्सेप्ट की जाती है वो है मॉडर्न थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। इसको हम 2-3 नाम से जानते हैं कि थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, इसको कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ को ही नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोल सकते हैं, ओपेरन एंड हेल्डेन थ्योरी भी बोलते हैं। इन सारे नामों से इसको पुकारा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही थ्योरी फाइनली एक्सेप्टेड हुई थी। इसी को माना गया था कि हाँ, इसी के बेस पे एक लाइफ की ओरिजिन हुई, जिसको अभी तक मानते हुए आते हैं, मतलब मानते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन में बताया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले एक चीज़ की डिस्कस करेंगे कि उस टाइम अर्थ का कंडीशन कैसा था। जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी, अर्ली अर्थ इन्वायरमेंट था, कंडीशन कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। तो जो अर्ली अर्थ था, माना जाता है कि उस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई था। टेम्परेचर इज़ वेरी हाई and second is light is present, माना जाता था कि लाइट उस टाइम थी। और थर्ड था फ्री ऑक्सीजन इज एब्सेंट, इट मीन्स ऑक्सीजन जो था वो फ्री नहीं था, बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट था, इसीलिए इन्वायरमेंट जो था वो बहुत ही रिड्यूस था। फोर्थ जो था, ओजोन लेयर इज एब्सेंट। जो ओजोन लेयर थी, जो कि यूवी रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है, जो सन होता है उससे जो यूवी रेज निकलती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, वो लेयर क्या थी? O3 लेयर, इट मीन्स ओजोन लेयर, जो कि उस टाइम एब्सेंट थी, ये माना जाता है। फिफ्थ जो था, सम गैसेस आर प्रेजेंट, such as oxygen, nitrogen, हाइड्रोजन, ठीक है, मेनी मोर। तो कुछ गैसेस उस टाइम प्रेजेंट थी। ये तो हुई बात अर्ली अर्थ कंडीशन की। उस टाइम लाइट सोर्सेज भी प्रेजेंट थे, जैसे हीट प्रेजेंट था उस टाइम। हीट कहाँ से मिलता था? वोल्केनिक एरप्शन से। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता था उससे हमें हीट प्राप्त होती थी। दूसरा, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड, जो बादलों से हमको बिजली प्राप्त होती थी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और आगे बात करेंगे यूवी रेज। थर्ड इज यूवी रेज इज आल्सो प्रेजेंट देयर। मैंने बोला कि जो अर्ली अर्थ कंडीशन के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया कि वहाँ पे ओजोन लेयर नहीं था, इट मीन्स वहाँ पे यूवी रेज प्रेजेंट थी, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो उस टाइम अल्ट्रा वायलेट जो रेज थी उस टाइम प्रेजेंट थी, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ O3 लेयर, ओजोन लेयर। ये हुई अर्ली अर्थ कंडीशन की बात।
अब बात करेंगे कि सबसे पहले कैसे ओरिजिन हुई। तो ये तो अर्ली अर्थ की कंडीशन थी। माना जाता है कि सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आए। सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल, जो सिंपल मॉलिक्यूल थे, सिंपल मॉलिक्यूल जो थे वो आपस में कंबाइन हुए, रिएक्शन के थ्रू कंबाइन हुए और बनाए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल, सॉरी, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल बनाए। जब सिंपल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किए, कंबाइन हुए, तो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल बना। इसको फॉर्म करने में क्या एनर्जी की ज़रूरत होती थी। इसको फॉर्म करने के में नीडेड एनर्जी, एनर्जी जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था। एनर्जी सोर्स के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया। तो ये माना जाता है जो सिंपल मॉलिक्यूल थे आपस में कंबाइन हुए, बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हुए तो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल फॉर्म हुए, जिनको फॉर्म होने में एनर्जी की ज़रूरत होती थी। और दूसरी चीज़, ये जो रिएक्शन हो रही थी वाटर में हो रही थी, इन वाटर और ओशियन, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा था ये जल में हो रहा था, पानी में हो रहा था। फिर बाद में इस थ्योरी को, दिस थ्योरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कीमोजेनी एंड सेकेंड इज बायोजेनी। पहला जो था कीमोजेनी, इनमें केमिकल एवोल्यूशन भी हुआ, और दूसरा जो था बायोजेनी, मतलब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी हुआ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। हम बात करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लिविंग, बाद में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुआ, तो उसमें जो प्रोसेस था वो दो तरीके का प्रोसेस था। फर्स्ट इज कीमोजेनी एंड सेकेंड इज बायोजेनी। अब बात करते हैं कि जो सिंपल मॉलिक्यूल थे उनसे जो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल आए, उसका फ्लो चार्ट देखेंगे कि कैसे बना। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पहला क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ये हमारा सिंपल मॉलिक्यूल था। कंबाइन हुआ तो क्या बनाया, HCN बनाया, वाटर वेपर बनाया। जो सिंपल मॉलिक्यूल था वो जब कंबाइन हुआ तो क्या बनाया, वाटर वेपर, HCN और NHC, ये सारी चीज़ें बनाई। सेकेंड इज, हाँ, ये सब, यही सब जब चीज़ आप HCN, ये सब जब आपस में रिएक्शन किए तो क्या हुआ, शुगर बनाए, प्यूरिन, ठीक है, पिरिमिडीन, ये सारी चीज़ें बनी। और जब ये सारी चीज़ें रिएक्शन की आपस में, तब बनाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये सिंपल की बात हुई। सेकंड इज कॉम्प्लेक्स, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सिंपल में आपका एमाइनो एसिड भी रहेगा, एमाइनो एसिड। ये सारी चीज़ें बनी जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, जब रिएक्शन होता है तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल से क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। तो हमने बात किया कि अर्ली अर्थ कंडीशन क्या था, क्या क्या था। तो वहाँ पे जो फ्री ऑक्सीजन थे वो नहीं प्रेजेंट थे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लाइट भी प्रेजेंट थी, ओजोन लेयर नहीं प्रेजेंट था, इस नाते जो यूवी रेज थी वो प्रेजेंट थी। ये था अर्ली अर्थ कंडीशन। उसके बाद बात किया कि सिंपल मॉलिक्यूल बना, देन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। तो इसको हम अगर फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें तो सबसे पहले माना जाता है कि एटम आया, एटम के बाद मॉलिक्यूल, फिर आया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसके बाद आया मैक्रोमॉलिक्यूल, और उसके बाद फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ये सब क्या हुआ, एटम जब आपस में रिएक्ट किए, इंटरेक्ट किए आपस में, एटम, देन मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल जब रिएक्ट किए आपस में तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, और फिर मैक्रोमॉलिक्यूल, और मैक्रोमॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट किए तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। तो ये है फ्लो चार्ट कि कैसे एक सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट था मॉडर्न थ्योरी से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।